तो बिहार का फैसला कर चुकी है बिहार की आदरणीय जनता। जनता ने इस बार बम्पर मैंडेट दिया और वो मैंडेट ऐसा लग रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ एनडीए के लिए आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी सीट्स को लीड कर रही है और ये कहा जा सकता है अब, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की वापसी अब लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए का सरकार बनना बिल्कुल तय है। और जो जानकारी मैं अभी सर से ले रहा था केएमजी से कि प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री का शेड्यूल भी धीरे धीरे सामने आने वाला होगा। दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है फ्रॉम राजधानी पटना टू राजधानी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रहे हैं, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगा रहा है। और यह बात पहले भी कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार ये बात पहले भी कर रहे थे कि दूसरी दिवाली मनाई जाएगी 14 तारीख को। तो दिवाली मनाई जा रही है। यासिर सर, सौरभ जी, मैं वापस आ रहा हूं। जेबा जी स्क्रीन पर मुझे नजर आ रही है। जेबा जी एक और सीट गिर गई, अब तो 4 ही सीट पर लीड कर रही है कांग्रेस। मैं आप, क्योंकि आप लगातार मेरे साथ जुड़ी रही है, मैं सच में आपसे जानना चाहता हूं कि यहां से आगे आपको नहीं लगता कि अब वाकई आत्ममंथन और चिंतन की जरूरत है कांग्रेस को? राधा भी बिल्कुल सही पूछ रही थी आपसे कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, बम्पर भीड़ वहां पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद 60 दिन लग गए राहुल गांधी को वापस बिहार पहुंचने में। आपको नहीं लगता इससे डेंट हुआ? रोहित जी, इससे डेंट नहीं हुआ है। राधा जी, डेंट नहीं हुआ है। हाँ। आप मुझे बस थोड़ा देर टाइम दे, मैं बताती हूँ आपको। 3 मिनट नॉन स्टॉप। हाँ, ये मेघराज पटवा जी हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। इनका 7 एपिक नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद से ही ये अजीत झा, इनका 3 जगह एपिक नंबर है। ये बिहार में भी वोट देते हैं, हरियाणा में भी वोट देते हैं, दिल्ली में भी वोट देते हैं। और ये है उदय कुमार जी। उदय कुमार जी जो कर्नाटक में बहुत सालों से इनका परिवार रह रहा है, ये कर्नाटक में भी वोट देते हैं, ये बिहार में भी देते हैं। ये कुछ लोग हैं जो हम सामने ला रहे हैं कुछ समय में। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह सिस्टम को हाईजैक किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एसआईआर के नाम पर मैं बिहार में लगातार जमीन पर थी। गांव में जो लोग, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, सुन लीजिए। गांव में जो जिंदगी है ना, बोलिए, मैं वीडियो निकाल के दिखा देती हूँ। घरों के सामने से नालियां और पानी निकल रहे हैं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है, दूर जाना पड़ता है। बच्चे ड्रॉप कर देते हैं पढ़ाई, बच्चियां ड्रॉप कर देती है पढ़ाई। और आपको पता होगा पेपर लीक्स किस तरह हुए, पलायन का क्या हाल है बिहार में, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये डेटा है। जेबा खान जी, ये जो आप डेटा दे रही हैं, आपको क्या लगता है कि चुनावी रैलियों में कांग्रेस की तरफ से नहीं बोला गया है? कांग्रेस ने भी बोला है, आरजेडी ने भी बोला है, लेकिन सवाल आपसे ये कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकालते हुए नजर आए, जिस तरीके से रोहित ने भी बातें दोहराई हैं, उन्होंने भी सवाल आपसे किया, आप उसका जवाब दीजिए। वो जो रैली हुई उसका प्रदर्शन इस बार क्लियर कट दिख रहा है कि 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। आप उस पर बात करिए और क्या इस बार कांग्रेस कहां स्टैंड करिए? सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है। हम 0 पर भी ना भेजे जा सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा के साथ मिलकर काम करने के लिए तो 0 पर भी जा सकते, कोई बड़ी बात। लेकिन इंटरप्ट मत कीजिए, आप लोगों की आदत है जब भी कांग्रेस के बोलते हैं प्रवक्ता या विपक्ष के तौर पर इंटरप्ट करते हैं। मुझे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तो बिहार की जनता ने आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जितना बोलना है बोलिएगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 14 रैली करते हैं, अमित शाह 34 करते हैं और योगी जी 33 करते हैं। उसके बाद 134 रैली जो है वो राजद के तेजस्वी करते हैं और नीतीश कुमार जो है वो भी लगभग इतना ही करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब एक राष्ट्रीय नेता थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको 2 को छोड़ के बाकी किसी को कांग्रेस को कोई पहचानता नहीं है। इन दोनों नेताओं ने बिहार में इतना सघन प्रचार क्यों नहीं किया? किसने बोला कि नहीं किया? बहुत कितना किया बताइए ना, आप हमें गिन के बताइए ना कि कितना किया। राहुल गांधी ने कितने रोड शो किए, कितनी रैली की? प्रियंका ने कितने रोड शो किया, कितनी रैली की? बताइए ना मुझे आप। सारे लीडर्स कांग्रेस के बिहार में थे। बिहार इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे। आरजेडी तेजस्वी जी भी कैंपेन कर रहे थे और अच्छा समर्थन मिल रहा था। और बिहार में महिलाएं, मेरे पास सभी की वीडियो है, वो बोल रही है हम तो वोट करते हैं, लेकिन ये जो वोट की चोरी हो रही है, हेराफेरी हो रही है, इसको आप लोग रोकिए। ये तो जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। और महिलाएं बोल रही है कि हम तो पैसे लेके जो चुनाव
से पहले आए हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन वोट उन्हें नहीं करने जा रहे हैं। वोट हम आरजेडी को करेंगे, वोट महागठबंधन को जेबा जी, करेंगे। हमने ये पूछा कि राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने ज्वाइंटली या दोनों ने अलग अलग टोटल कितनी रैली की बिहार में, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए ना। मैं आपके सवाल के लिए जवाब दे रही हूँ, एंकर पूछेंगे उसके लिए जवाब दे। ज़ेबा जी, आप प्लीज। एंकर से बात कीजिए। ज़ेबा जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जनता, आप देखिए, मंत्रियों को मार रही थी, दौड़ा रही थी, बेरोजगार युवक है। ज़ेबा जी, आप मेरे साथ बैठती शो में, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल निर्बाध तरीके से, और बहुत शानदार बोलती है ज़ेबा जी। ज़ेबा जी आप ही बोलेंगे। ज़ेबा जी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ज़ेबा जी, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ आप बिल्कुल सच बोलते हैं, राहुल जी बिल्कुल सच बोलते हैं, ही इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आ रहा हूँ सौरभ भाई, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। ज़ेबा जी देखिए, कांटे की टक्कर हो सकती थी, ये समझ में आता, लेकिन इस तरह का अब नहीं है कांटे की टक्कर, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं ज़ेबा जी, ज़ेबा जी नहीं है, ये तो अनबिलीवेबल, ये तो मतलब बिलीव, मैं जमीन पर थी इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे आइडिया है कि क्या चल रहा था। हाँ, ये है कि, और ये नीतीश कुमार जी से सिंपैथी है बिहार वासियों को, महिलाओं को, लेकिन इंडिया का मतलब बीजेपी का तो कुछ था ही नहीं। ज़ेबा जी बीइंग जेंटलमैन, मैं आपको बिल्कुल निर्बाध रूप से बोलने दे रहा हूँ, लेकिन एक दो गेस्ट और है मेरे साथ, मैं आपको वापस ये प्लेटफॉर्म दूंगा। सौरभ भाई आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए कांग्रेस, ज़ेबा जी जो बोल रही है वो तो कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एसआईआर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे पहले ईवीएम बदनाम थी, अब पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बदनाम। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि बहुत ही शालीनता से, विनम्रता से, चाहे जीत हो चाहे हार हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, कोई बात नहीं। और मैं तो कहूँगा जीत की जलेबी यासिर भाई को खिलाइए, हार का हलवा जो है वो ज़ेबा जी को खिलाइए, लेकिन शालीनता से बात करिए, क्योंकि देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का जनाधार तो वेंटिलेटर पे है, लेकिन आप लोगों का अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा हुई, राहुल गांधी जी, आप लोग राहुल, देखिए आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं या अकेले राहुल गांधी जी को समर्थन करते हैं? अगर कोई व्यक्ति के कारण लगातार चुनाव हारे, आज कांग्रेस की क्या स्थिति आप मुझे बताइए। 4 सीटों पे आंकड़ा आ रहा है आपका, आपको आईना में देखने की जरूरत है ज़ेबा जी पार्टी को। देखिए आपके लिए कोई बुरा नहीं कह रहा है, आपने मेहनत की है, आपके नेता मेहनत कर रहे हैं, आपने जमीनी हकीकत देखी, सच्चाई रखी, लेकिन आप वहां पर विपक्ष, जो वहां पर आपको विपक्ष के मुद्दे के रूप में जनता के सामने रखना था, उसमें आप असफल हुए ना, इस बात को तो स्वीकार करिए। अगर बिहार में विकास नहीं हुआ, अगर बिहार में क्राइम रेट ज्यादा बढ़ा है, अगर बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इस बात को जनता तक पहुंचाने में क्या कमियां रह गई, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप देखिए माथा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, एक बात मैं कहूंगा, जब एसआईआर की बात धन्यवाद सौरभ भाई, आप मेरे बातों को समर्थन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई। जी जी जी, मैं आपको समर्थन करता हूं, आप जमीनी नेता हैं, लेकिन आपके ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी तो ये बात समझनी पड़ेगी। तीसरी बात देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी, जब राहुल गांधी जी अकेले एसआईआर की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी खड़े हुए क्या उनके साथ नहीं हुए? आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने हरियाणा के चुनाव को लेकर, वो बिहार में क्यों नहीं की? उनको दिल्ली क्यों जाना पड़ा? दिल्ली से क्यों करना पड़ा उनको? ये एक चीजें हैं, एक मैसेज है जो जनता के, और एसआईआर को लेकर भी मुझे लगा नहीं महागठबंधन इंटैक्ट है, आरजेडी ने कभी खुलकर इस पर बात नहीं थी, कभी खुलकर बात नहीं की आरजेडी ने इस पर। हाँ जैसे जिलानी सर तुरंत आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान चोरी, वोट यात्रा लगाया गया और लोगों को क्लिक लोगों को क्लिक कर गया कि शायद संविधान की चोरी हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जनता एक जगह गुमराह हुई और गुमराह होके उसने बम पर वोट दिया। किसको? सरकार बीजेपी की थी, ईवीएम भी उन्हीं के पास था, इलेक्शन कमीशन भी वही था, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी को वोट दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद समझ में आ गया कि संविधान की ना तो कहीं पे हत्या हो रही है, ना कहीं पे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, जहां जहां चुनाव हुआ जनता ने अपना मत बदल दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मुझे कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार के वोटर अपने माथे से जो बीमारू राज्य का दर्जा है उसको हटाने के लिए वोट किया है। अब नैतिक जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास ना तो इतना बजट है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब आपके पास इतना समर्थन है कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं कि अगले 5 साल में बिहार को बीमारू राज्य से आगे निकालें।
यासिर जी, आपका इस पर रिएक्शन कि क्या अगले 5 साल में बीमारू राज्यों से बाहर निकालेंगे? साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का अगर हम जिक्र करते हैं तो बार बार हमने देखा रैली में बयानों में जिक्र किया घुसपैठियों का, कि घुसपैठियों को भी निकाल कर बाहर फेंक देंगे, जिसकी वजह से SIR करवाया। इसके ऊपर भी जवाब आप दीजिएगा। साथ ही एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात को बिल्कुल जो अभी बात आई है कि बीमारू राज्य बिहार, मैं बिल्कुल उसको रिजेक्ट करता हूँ। बिहार बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, उसकी व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, और उसके अंदर जो अब तक के कार्यक्रम हैं शानदार तरीके से चल रहा है। देख लीजिए, ये अपने टाइम में भी बोलती है, दूसरों के टाइम में भी बोलती है। इनके क्या है ये क्या है? ठीक है, जिलानी साहब प्लीज गो अहेड। क्या है ये? मतलब ये कम से कम इनको कहिए कि डेकोरम मेंटेन करें। अब अभी सौरभ भाई ने कितनी अच्छी बात कही है कि हार और जीत दोनों को स्वीकार करना चाहिए। हम जीतने के बाद भी विनम्र हैं। हमें मालूम है कि हमें बहुत बड़ा काम करना है। अभी सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। कैसे नंबर 1 राज्य उसको बनाया जाए, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कैसे समन्वय, सामंजस्य, समरसता और जो हमारी प्लानिंग पहले से रही है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पे हम जोर देंगे। और ये सारे कार्य क्यों किए जाएंगे? जनता के हित के लिए कार्य किए जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो बात जाके बिहार में कही, उस पे जनता ने 100% मुहर लगाया है। और आप देखिए ना, ऐतिहासिक रिजल्ट आ रहा है। अगर हम 100 सीटों पे आगे चल रहे हैं तो ये आप समझ लें कि भारतीय राजनीति में जो राजनीति है वो एक अलग अपना इतिहास बनाने जा रही है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ा है। अभी जो सारी बातें मेरे से पहले महोदय ने कही, उन्होंने यही तो कहा कि जिस वक्त हमने जनरल इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त कुछ चीजों लोगों को ये समझा दी गई कि ये लोकतंत्र पे प्रहार है, ये आपके हक पे प्रहार है। फिर उन्होंने देख लिया, और उसके बाद जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है सीरीज वाइज, हम उसमें जीत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, जीत हासिल कर रहे हैं यासिर जी, ये बातें क्लियर है। लेकिन अब सवाल, जो मुख्य सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग पहले दिन से जब हमारा कैंपेन शुरू हुआ, हमारे नेतृत्व ने इस बात को बार बार कहा है, और आगे भी। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने पिछली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, उस वक्त उनके पास इतने नंबर नहीं थे और हमारे पास बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है नेतृत्व का, उसको हमने बरकरार रखा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। इस बात को कोई भूले नहीं, ये सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों पे अडिग है, अड़ी है, और आगे भी उसी तरीके से बढ़ेगी। डन। ज़ेबा जी प्लीज, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहिए, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, एग्जिट पोल में भी कई सारी चीजें आई, एग्जिट पोल में भी आया, लेकिन मैं एग्जिट पोल के उस आंकड़े पर जाना चाहूंगा जिसमें मैक्सिमम एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि आरजेडी विल बी द बिगेस्ट पार्टी इन बिहार। वो नहीं आ रहा। देखिए, मैं अभी इनके बातों पर पहले ये बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इनके हिसाब से जो बिहार में पलायन है वो ठीक है। बिहार में जो बेरोजगारी दर है, जो देश के बेरोजगारी, अरे कहीं कोई पलायन नहीं है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी अगर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब और ज्यादा हो गई। कांग्रेस पार्टी में पहले भी बेरोजगारी थी, आज और बढ़ गई बेरोजगारी। ये कांग्रेस पार्टी की बेरोजगारी है। मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था, कहीं ये झूठ लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। अरे ये झूठ एक्सेप्ट ही नहीं किया लोगों ने, ये झूठ एक्सेप्ट ही नहीं किया कि पलायन है। कहीं कोई पलायन नहीं है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं। बेरोजगार आप लोग हो गए, बेरोजगार कांग्रेस पार्टी हो गई, इसलिए आप इस बात को समझें। नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि आपके राहुल गांधी को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। केएमजे उनका रिएक्शन ले लेते, एक शॉर्ट रिएक्शन। देखिए, एक सेकंड कंप्लीट। देखिए, जब उन्होंने बिहार में जाके एक तालाब के अंदर एक बहुत अच्छा करा था, तो वो बिहार की सरकार ने इतना अच्छा तालाब बनाया था कि उसमें राहुल गांधी ने स्विमिंग किया। तो आप उसका अंदाजा लगाइए कि लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि यार जब लीडर ऑफ अपोजिशन आके हमारे यहाँ तैर सकता है, तो ये झूठ बोल रहे हैं।
यासिर जी, अरे आप बेरोजगार हो चुके हैं, यासिर जी, आप जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं आप मैं अपने बेरोजगार हो चुके हैं। दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो एग्जिट पोल हुआ था या जो पोल सर्वे हुआ था वो अमेरिका ने कराया था, हाँ, और स्नैप पोल के तौर पे उसमें कराया था। तो उसमें दो फैक्टर्स आए थे, रिसेंसी फैक्टर और प्राइमेसी फैक्टर। बिहार की जनता के लिए प्राइमेसी फैक्टर क्या है? बिहार की जनता के लिए प्राइमेसी फैक्टर ये है कि लोग आज भी लालू यादव के चेहरे को भूल नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे दिन दहाड़े वहाँ पे डकैती होती थी, महिलाएं उठा ली जाती थी, आप कार खरीद के ले जाते थे, वो आपके दूसरे के गैरेज में जाके खड़ा हो जाता था। रिसेंसी फैक्टर क्या है? क्राइम जब तक, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात गलत लग सकती है, जब तक ये डेमोक्रेसी है क्राइम कैन बी मिनिमाइज, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये समाज का हिस्सा है। तो क्राइम ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन रिसेंसी फैक्टर ये है कि लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में या एक एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में एक थोड़ा सा शांति का सुकून भरा सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि अब क्राइम रेट थोड़ा सा कम है, हाँ। महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि लोग दारू पी के जाते थे, महिलाओं को कूट देते थे, हाँ। वो महिलाएं लगती है कि ये दारू बंद करके बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, तो विश्वास सवाल कम से कम एनडीए की तरफ ज्यादा नजर आए। नहीं, विश्वास में एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ। फिर एक बात कह रहा हाँ। हूं, नीतीश कुमार जी से ना मेरी कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है। हाँ। ये मैंडेट शायद कल एडिटोरियल में सब जगह होगा, Please. ये मैंडेट जो है ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और Done. को मैंडेट है ये। Done. This is लेकिन big. This is भारतीय जनता पार्टी का शर्मा- गठबंधन धर्म है, इसलिए शर्मा जी नीतीश को- कुमार मुख्यमंत्री हाँ। बनेंगे। जिलानी सर मैं शर्मा जी जानता हूँ, को- जिलानी सर शर्मा मैं जी को- जानता हूँ शर्मा आज जी तो को मैं- सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन मैं तो बस यही कहता हूँ हमेशा से, आप बहुत स्माइलिंग भी है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मान रहा हूँ कि आप नहीं चाहते बिहार को कोई बीमारू राज्य कहे, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं और लोगों को शायद आपसे उम्मीद है, इसलिए इतना बम्पर मैंडेट हुआ लेना है। चाहिए। हाँ, रोहित भाई मैं एक बात बता दूं, एक बात बता दूं रोहित बोलिए, भाई। जल्दी, जल्दी शर्मा से। जी जो अभी बात कह रहे थे, हाँ। वो बिहार को समझते हैं और बिहार के लिए वो सोचते हैं, इसलिए वो बिहार को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। Done. और शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको मालूम है कि बिहार में किस तरीके से बदलाव बिल्कुल सही बात है। भारतीय शर्मा जनता सर पार्टी नफ्स पकड़ते और हैं, एनडीए की वो सरकार लाने जा रही के है। जो आंकड़े आते हैं वो अलग है। शर्मा सर नफ्स पकड़ते हैं, मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से। अपने दर्शकों को जल्दी से बता दूं, बीजेपी 91, जेडीयू 80, आरजेडी 26, एलजेपीआर 22, एआईएमआईएम 5, एएचएएम हम पार्टी 5, आईएनसी 4 और अन्य के खातों में है 10। लगातार भारत एक्सप्रेस पर मेगा कवरेज जारी है।